अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि भाई यूएई की मार्केट के अंदर हमने देखा था कि भाई किस तरह यूएई की मार्केट वर्क करती है। अच्छा, एक चीज मैंने कहा था कि यूएई के अंदर एक्सटेंशंस वर्क नहीं करती, बट जब हम सारी एक्सटेंशंस को वहां पर लगाते हैं यूएई के अंदर, मतलब आप देखें ये मेरी जो ईमेल है उसके ऊपर ऑलमोस्ट सारी की सारी एक्सटेंशंस जो है वो लगी हुई है। अब इन सारी एक्सटेंशंस में से कुछ एक्सटेंशंस ऐसी हैं जो अपना काम बिल्कुल सही सर अंजाम दे रही है और कुछ एक्सटेंशंस ऐसी हैं जो बिल्कुल भी अपना काम सही तरह सर अंजाम नहीं दे रही। जैसे कि कीपा है, कीपा यूएई के अंदर बिल्कुल भी अपना वर्क नहीं करती, कोई काम सर अंजाम नहीं देती। अब मैंने ये कॉस्रेक्स ब्रांड की एक प्रोडक्ट खोली हुई है। अब ये मुझे यहाँ पे ये देखिए, ये कीपा कीपा का तो अपना हीलियम 10 जो है वो मुझे बता रही है। उसके अलावा ये 8223 BSR पता चल रहा है। उसके अलावा ये चीजें भी पता चल रही है, प्राइस पता चल रही है। अच्छा, उसके अलावा ग्राफ देखिए, जो कीपा का ग्राफ था जो हमें बताता था कि ये प्रोडक्ट डे में सेल हो रही है, मंथ में सेल हो रही है, वो गायब हो गया। मतलब कि कीपा अपना रोल बिल्कुल भी प्ले नहीं कर रही। बट हीलियम 10 एक्सटेंशन जो है वो अपना जो रोल है वो बिल्कुल सही तरीके से प्ले कर रही है। वो हमें वेरिएशंस के बारे में भी बता रही है, एफबीए फी के बारे में बता रही है, 30 डेज सेल के बारे में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम जैसे हमें पहले तो कीपा में पता चल जाता कि ये प्रोडक्ट डे में सेल हो रही है, मंथ में सेल हो रही है, ये वीक में सेल हो रही है, बट अब हमें नहीं पता चलेगा कि ये कैसे सेल हो रही है। बट ये जो 30 डेज सेल है इससे पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट किस लेवल पे सेल हो रही है। ये देखिए, वो हमें बता रहा है कि भाई ये 79.2 की भी ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हुई है। अच्छा, इसको इसमें अब हमने कुछ चीजें और देखनी है कि यूएई मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ सप्लायर्स हैं पड़े। जिस तरह हर मार्केट में सप्लायर्स होते हैं उसी तरह यूएई मार्केट में भी सप्लायर्स हैं। जाहिर सी बात है, हमने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं सर्च आउट तो करना ही है। तो जिधर हमने सर्च करना है वो एक तो है दुबई, यानी कि नून। नून एक ऐसा ट्रस्टेड सप्लायर है जो यूएई मार्केट के अंदर अमेज़न की टक्कर में है। यानी कि नून से प्रोडक्ट फाइंड करना इजी है, बट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि नून और अमेज़न दोनों की प्राइसेस जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। इस वजह से यूएई की मार्केट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हमारे पास ट्रस्टेड सप्लायर सिर्फ 3 से 4 है अपना। सेकंड सप्लायर, पहला सप्लायर नून है, सेकंड सप्लायर कौन सा है? सेकंड सप्लायर कैरी फोर। ये कैरी फोर जो है ये भी बेहतरीन जो है यूएई के अंदर एक बेहतरीन सप्लायर है, बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड सप्लायर है कैरी फोर। अगर इसके ऊपर आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाती है तो मैं गारंटी से कहता हूं कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगी। बाज औकात ही कैरी फोर के ऊपर प्रोडक्ट इजीली नहीं मिलती, लेकिन अगर मिल जाती है तो वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगी, 100% मैं श्योर हूँ। लेकिन नून के अंदर ये चीज नहीं है। नून के अंदर प्रोडक्ट मिलती है तो उसमें या तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर आपको प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट मिल भी जाती है, 37% प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट मिल भी जाती है, तो आपको काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है यूएई की मार्केट के अंदर। अब दो सप्लायर्स हो गए, उसके बाद आती है लुलु हाइपर मार्केट। ये भी एक यूएई की मार्केट है, एक ट्रस्टेड मार्केट है ये भी। ये देखिए, अल अरेबिया यूएई की मार्केट है। इसके ऊपर भी जो है ना आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं और इजीली अवेल हो जाती हैं। ये भी एक ट्रस्टेड सप्लायर है अपना। उसके अलावा एक और प्रोडक्ट, एक ये जो तीन है, नून, कैरीफोर और लुलु मार्केट, ये जो मार्केट्स है ये तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा अच्छी मार्केट्स है। और इन ये तीनों की तीनों जो है एक ट्रस्टेड सप्लायर्स है पड़े अमेज़न के ऊपर, जहां पे हम हंटिंग इजीली कर सकते हैं। अब बात आती है कि यूएई के अंदर प्रॉफिट मार्जिन इतना कम क्यों है। देखिए, पाकिस्तानी प्राइस के मुताबिक यूएसडी डॉलर की प्राइस है 221 222। इसी तरह कैनेडन जो डॉलर है उसकी भी सेम है। अब
यूके में अगर हम आ जाए तो पाउंड करेंसी जो है वो ज्यादा हैवी है, 270। अब इसी तरह जब हम यूएई मार्केट के अंदर आते हैं तो यूएई मार्केट के अंदर जो है 1 दरहम राउंड अबाउट 61 या 62 रुपीज का है पड़ा पाकिस्तानी। अब एक जो है वो 200 प्लस है, दूसरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए या 62 रुपए है। तो इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो यूएई मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा थोड़ा होता है। लेकिन अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि बाकी मार्केट से जो यूएई की मार्केट है वो इतनी डिफरेंट क्यों है। आखिर यूएई में जो अमेज़न है वो इतना डिफरेंट क्यों है। सॉरी मेरे मुंह से डिफिकल्ट निकल गया। अब ये इतना डिफरेंट इस वजह से है, बाकी मार्केट्स के जब आप अकाउंट्स क्रिएट करवाते हैं तो वहां पे फीस चार्ज होती है $80 $40। लेकिन जो यूएई की मार्केट है, अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंशियल है, यानी कि आपका कोई कजन है, भाई है या कोई भी है, तो वो आपको जो अकाउंट बना के देगा वो फ्री में बन जाएगा। यूएई का सेलर सेंटर फ्री में बन जाता है विदाउट एनी कॉस्ट। बस उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वो इन्वेस्टमेंट भी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमें अमेज़न के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अमेज़न जो है वो हम उसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे भाई जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो इन्वेस्टमेंट आपके अपने बैंक के अंदर मौजूद होगी। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट अमेज़न के अंदर इन्वेस्टमेंट ये है पड़ी कि अगर अमेज़न के ऊपर कोई ऑर्डर आपको आया तो आपने उस ऑर्डर को इन अदर सप्लायर से परचेज करके अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। ये है पड़ी इन्वेस्टमेंट। अब जो भी इन्वेस्टमेंट का पैसा होगा वो आपके अपने बैंक के अंदर मौजूद होगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी। अमेज़न जो यूएई के अंदर है उसका प्रॉफिट मार्जिन मैं मानता हूं लो है, बट यूएई का अमेज़न जो है वो इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगा। अभी यूएई के लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है Amazon और नून वगैरह से रिलेटेड, दैट्स वाई वहां पर प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा है। लोगों के जो परचेजिंग पावर है, जो मतलब वो परचेजिंग पावर तो उनकी सही है, बट जो उनकी मतलब जिस जैसे वो कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो वो अपनी जो साइड मार्केट्स है वहां से परचेज कर लेते हैं, क्योंकि छोटी सी मार्केट है उनके लिए कोई मसला नहीं बनता अपने घर से या अपनी जहां पर वो रह रहे हैं वहां से मार्केट जाने में। बट जो यूके कनाडा यूएसए के लोग हैं, ये क्योंकि अब बिग मार्केट है, ह्यूज मार्केट, तो वहां पर लोगों की काम भी जो है वो भी बहुत ज्यादा है पड़े, जिस वजह से उन्हें इन चीजों को परचेज करने के लिए मार्केट्स जाना, ऐसे समझ ले उनको अपने ऑफिस वर्क को छोड़ना उनके लिए मुनासिब नहीं होता। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, अमेज़न से ही ऑर्डर कर लेते हैं किसी भी चीज को, जिससे ये होता है कि उन तक प्रोडक्ट्स मिल जाती है। तो ये था यूएई की सिंपल सी मार्केट कि यूएई के अंदर अदर ट्रस्टेड सप्लायर कौन कौन से हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो है वो यूएई की मार्केट के लास्ट लेक्चर्स होंगे, तो हम उसके अंदर फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट्स को, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल कर लेकर आऊं, एक या दो प्रोडक्ट्स आपके लिए प्रॉफिटेबल निकाल के लेकर आऊं ताकि आपको बाकायदगी से समझ आ जाए। उसके बाद मैं एक शॉर्ट लेक्चर जो है वो अमेज़न के ऊपर बनाऊंगा, ताकि कुछ भाई मेरे ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि भाई अमेज़न जो है वो एक फेक है पड़ा, अमेज़न से प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अमेज़न के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है पड़ी वो आपकी ज़ाया हो जाती है। तो मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।